नमस्कार साथियों। यूजीसी योगा नेट प्रश्न पत्र 2 जून 2019 की श्रृंखला में भाग 10 आज हम कर रहे हैं। आप सबका योगा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो पहला प्रश्न है वह ये है, व्यवहारिक स्तर पर योग निम्नलिखित में से किन के मध्य संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने की विधि है, ये बताना है। ये है हमारा जो शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों के साथ सामंजस्य बनाता है। आप यूँ कहेंगे कि शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों की एकता का नाम ही योग है। ठीक है, तो इन मध्य के अंदर ये सब संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने की विधि है। अगला जो प्रश्न है वह ये, आध्यात्मिक पद जोड़ने की व्याख्या निम्नलिखित में से किस के मिलन के रूप में की गई है। आध्यात्मिक जो पद है, शारीरिक और आध्यात्मिक चेतना ये नहीं है, और शारीरिक और मानसिक वाला ऑप्शन ये मानसिक वाला नहीं है। इसमें जो आता है व्यष्टि और सार्वभौम चेतना। व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत, एक व्यक्ति विशेष का एक अंश रूप का, और सार्वभौम चेतना यानी आपका समष्टि के साथ जोड़ने की जो कला है वह योग है, वही अध्यात्म है। क्योंकि व्यक्ति में जो अंश है उस परब्रह्म का एकमात्र अंश है, और उस अंश को पूर्ण सृष्टि के अंदर, उसी के अंश को वह जब ऐसा विचार करता है, उसका जब ऐसा नज़रिया बनता है, तब उसकी सार्वभौम चेतना में और उसका विस्तार होने लगता है। अगला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। बहुत सरल है, 21 मई को, 22 जून, 21 जून, 22 जून, इसका यानी 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून 2015 से ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया करें। और ये जून 2019 की अंतिम आज की वीडियो है, और इसके अंदर आप जो भी किसी की अंत तक जिन्होंने देखा है प्रश्न को शंका पूछ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह ये है, जीवन के प्रति आसक्ति और मृत्यु भय का भाव निम्नलिखित में से किन में निहित होता है। यहाँ सभी मानव जो हैं, सभी मानवों के अंदर ये जीवन के प्रति आसक्ति अथवा मृत्यु भय का भाव निहित होता है। क्योंकि केवल ऐसा नहीं कि प्रज्ञावान व्यक्तियों के प्रति है या केवल अज्ञानी व्यक्तियों के अंदर ये भाव उत्पन्न होता है, पशुओं के अंदर ऐसा नहीं है, सभी मानव जाति के अंदर ये सब भाव उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि की विभेदक शक्ति अंततः इनमें से किस में परिणत होती है। बुद्धि की जो बात करते हैं तो जो उसकी, पहले तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता ही रहा हूँ कि विशुद्धि जो प्रज्ञा के अंदर ये होता है। बुद्धि जो है पातंजल योग दर्शन सूत्र के अंदर आता है, तत्र ऋतंबरा प्रज्ञा। तत्र ऋतंबरा, जो ऋत सत्य को जो धारण करने वाली जो बुद्धि है उसको ही प्रज्ञा कहा गया है। वो प्रथम पाद के 48वें नंबर सूत्र में स्पष्ट लिखा है। और जब विभेदक की बात करते हैं तो विभेदक शक्ति क्या है। विभेदक यानी जो ग्रंथि त्रय जो होता है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम की ग्रंथि है, जब हमारा ज्ञान इतना पराकाष्ठा में होता है तो इन तीनों के बंधन से इन त्रय को विभेद करके आपको परब्रह्म का ज्ञान होता है, विशुद्धि चक्र का ज्ञान होता है, तो वो विशुद्ध प्रज्ञा में ऐसा संभव हो पाता है। यानी आपका ऋतंबरा नाम की प्रज्ञा बुद्धि होनी चाहिए। तो इससे आशय है ये। अगला प्रश्न है, सभी क्लेशों की जननी क्या है। अविद्या। अविद्या सभी क्लेशों की जननी माना गया है। तो वहाँ पर कहा गया है, प्रथम अध्याय यानी दूसरे अध्याय का 4 नंबर का आप श्लोक सूत्र देखिए, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दारानाम। अविद्या का एक क्षेत्र है सबसे, इनमें वो तीनों अवस्थाओं में रहती है। आपकी प्रसुप्त है, तनु है, विच्छिन्न, उदाहरण 4 अवस्थाओं में वो आपके अंदर विराजमान है, और उनका अविद्या इनका मूल है। तो अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दारानाम। अनित्या शुचि दुख नात्मसु नित्या शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। जो
अविद्या जो है वह नित्य में अनित्य और अनित्य में नित्य का जब भाव होने लगता है तो वो अविद्या का ही एक स्वरूप है। अगला जो प्रश्न है वह ये है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लेश बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित है? वह ऐसा कौन सा क्लेश है जो बुद्धि से संबंधित है? वह आता है आपका अविद्या। अविद्या बुद्धि से संबंधित है और अस्मिता भी बुद्धि से संबंधित है। कारण, क्योंकि अविद्या का जो भान है उसका हम ज्ञान के माध्यम से उसको हटा सकते हैं, और अस्मिता भी एक अहंकार का सूक्ष्म रूप है। इसका भी हमारे को बुद्धि जब आएगी, जो आपका पुरुष प्रकृति का जो भेद समझ में आएगा, तब भी अस्मिता का भाव जो है जाएगा। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से क्या क्या क्लेश के प्रकार नहीं है? अब पंच जो क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः क्लेशः जो हैं, ये जो पंच क्लेश हैं दूसरे अध्याय के 3 नंबर में, तो इसमें अविद्या है, अस्मिता है और अहिंसा तो है ही नहीं। अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम आता है। और अस्तय, अस्तय तो शौच, संतोष, ये पहले अहिंसा, अस्तय तो ये यम के भेद हैं। और अविद्या, अस्मिता किसके क्लेश के प्रकार नहीं है, ऐसा पूछा। तो आपका ये जो प्रश्न थोड़ा उल्टा बन जाता है। तो आपका ये अहिंसा जो है ये प्रकार नहीं है और दूसरा अस्तय प्रकार नहीं है, ये आपको सही करना होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके कारण ऐसी अनुभूति होती है कि शरीर और शाश्वत स्वरूप एक ही है? ऐसा कब हो पाता है, ऐसी अनुभूति कब हो पाती है? तो वो है आपका अस्मिता के कारण। अस्मिता जो है, क्योंकि अभिनिवेश में मृत्यु का भय है और ये अविद्या में तो आपका अलग नित्य अनित्य वस्तु का विवेक जब हो नहीं पाता, और राग अलग है, सुखानुशय राग है। तो अस्मिता जो है वहाँ आता है दूसरे अध्याय का 6 नंबर का आप सूत्र देखेंगे, दृक् दर्शन शक्तयोर एकात्म तेवास्मिता। दृक् यानी जो दृक् शक्ति है यानी पुरुष जो है, और दर्शन यानी बुद्धि जो दिखाई दे रहा है, पुरुष और प्रकृति की जो शक्ति का जब भेद नहीं कर पाता, उनको एकात्म तेवास्मिता एक ही समझ लेता है, तो ये शरीर और शाश्वत स्वरूप एक ही है, ऐसा अनुभव होने लगता है। क्योंकि आपका दृश्य यानी जो शरीर है और शाश्वत कृत्य क्या है, वो पुरुष है। तो वो जब एक जैसा ही महसूस हो तब ये अस्मिता का पराकाष्ठा है, अस्मिता में ऐसा होता है। अगला अंतिम प्रश्न इस पूरे सीरियल का, और वेदों में वर्णित योग पद्धति का नाम है। वेदों में कौन सी पद्धति वर्णित है? मंत्र योग, ऐसा सीधा ही नहीं समझना, ऐसा नहीं है। वहाँ पर आर्ष योग और ध्यान योग का वर्णन हमें मिलता है, इसलिए हम कहते हैं आर्ष पठन पाठन। आर्ष योग या उपासना योग की जो पद्धति है वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रचलित है। कोई पूछे स्वामी दयानंद सरस्वती का जो योग है वो कौन सा है, वो आर्ष योग है, वेदांत योग है, या फिर आपका उपासना योग है, उनका ये योग है। बाकी हठ योग इनमें से कोई ऐसा नहीं है। इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये सीरीज़ है यानी कंप्लीट हो गया है जून 2019 वाला। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम दिसंबर 2019 के जो वीडियोस रहेंगे उनको हम पूर्ण करेंगे, और भी इसके अंदर जिन जिन विद्यार्थियों की पूरी सीरीज़ देखने के बाद भी समझ में ना आए, ऐसा देखो 2-3 बार इसको देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आएगा। रेफरेंस के साथ मैंने आपको सभी वीडियोस के सभी ऑप्शनों को एक एक करके इन श्लोकों की संख्या बताने की कोशिश की है, और आप स्वयं थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो निश्चित आप पास होंगे, अच्छे नंबर भी आएंगे, नेट JRF पास कर पाएंगे। और यदि किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।